नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास शो नक्षत्र, जहां ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में छिपी रोशनियां आपके जीवन की दिशा बनकर उभरती है। कहते हैं हर तारा एक कहानी कहता है, हर ग्रह एक संकेत देता है और हर नक्षत्र किसी ना किसी मोड़ पर हमारे भाग्य को नया रूप देता है। आज हम इन्हीं खगोलीय रहस्यों की उन पगडंडियों पर चलेंगे जहां आसमान की चालें आपकी धड़कनें से जुड़ी हुई होती है और जहां सिर्फ राशिफल नहीं बताते, हम उस ऊर्जा को समझते हैं जो किस्मत के दरवाजे खोलती है, रुकावटों को हटाती है और नए अवसर की ओर बढ़ाती है। तो आइए आसमान की इन्हीं दिव्य कहानियों के साथ मिलकर सुने, क्योंकि नक्षत्र में सितारे सिर्फ चमकते नहीं हैं, वे आपका भविष्य लिखते हैं। और इन सब को लेकर जानकारी देंगी ज्योतिष आचार्य अलंकृता मानवी जी, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अलंकृता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले भारत एक्सप्रेस के अपने सभी दर्शकों को नववर्ष की साल 2026 की अनंत शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, कुछ काम विशेष करते हैं, रोशन गांव गली मोहल्ला और देश करते हैं। गणपति गजानन महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए अपने इस कार्यक्रम का शुभ श्री गणेश करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। राधे राधे। तो दोस्तों, साल 2026 को लेकर हम सभी जो हैं वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि अब हमारे जीवन में क्या नया होने वाला है या हम क्या खास करें जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और हमारे बिगड़े हुए काम बन जाएं। तो आज वहीं हम 12 राशियों के बारे में तो जानेंगे ही, और आपको मैं बताऊंगी कुछ बहुत से सरल उपाय जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं अपनी जिंदगी को सरल और सहज और सार्थक बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नक्षत्र। तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास शो नक्षत्र। आज इस शो के माध्यम से हम बात करेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। आचार्य जी हमें टैरो कार्ड के माध्यम से आपकी राशियों के बारे में बताएंगी। इसके अलावा आज हम जानेंगे कि जीवन में सपनों का क्या महत्व है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली 4 राशियों के बारे में और जान लेते हैं कि आज का उनका राशिफल कैसा रहेगा। ये पहली 4 राशि है मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि। आचार्य जी बताइए कि इन राशियों में 2026 में एंटर कर चुकी राशियां हैं, तो आज का दिन उनका कैसे रहने वाला है। जी, तो शुरुआत करते हैं। हमारी सबसे पहली राशि जो है मेष राशि। जी हाँ, मेष यानी कि एरीज, और देख लेते हैं कि एरीज का आज का दिन कैसे जाने वाला है और क्या लिखा है इनके साल 2026 में। हर हर महादेव। महादेव की कृपा से मेष राशि वालों का भविष्य क्या कहता है हमारे टैरो कार्ड्स के अकॉर्डिंग। देखिए, दिन की शुरुआत में आप थोड़ा सा बंधन महसूस कर सकते हैं। वहीं रिश्तों के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। नए रिश्ते जुड़ेंगे, लव रिलेशनशिप्स आपके बन सकते हैं, शादी के योग बन सकते हैं। कला के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें मान सम्मान और संपत्ति मिल सकती है। वहीं आपके विदेश जाने के योग भी बनेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम करते हैं उनको भी लाभ पहुंचेगा। गृहिणियों के लिए भी अच्छा कार्ड है। बहुत समय से अगर आप अपना खुद का कुछ शुरू करना चाह रही थी तो वो आप शुरुआत कर सकती हैं। आज के दिन उसको आप प्रारंभ कर सकती हैं। और एक छोटा सा सरल उपाय, आज के दिन अगर आप सूर्य देव को नमन करेंगे और अपने पितरों के निमित्त कुछ मीठा अर्पण करेंगे तो आपका दिन और भी खास हो जाएगा। जी, बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है वृषभ यानी कि टॉरियंस की। जी हाँ, देखते हैं कि टॉरियंस के लिए क्या खास होने वाला है और क्या खास लेकर आ रहा है साल 2026, और आज का दिन जान लेते हैं अपने टैरो कार्ड्स के जरिए। हर हर महादेव। महादेव की कृपा से जानते हैं कि इनकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलेंगे, इंटरकनेक्टेड रहेंगे, उतना आपका दिन सार्थक होगा।
किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही मत करिएगा। वहीं कार्ड आपको दर्शा रहा है कि 2 मछलियाँ आपस में स्विम कर रही हैं, यानी कि कोई ना कोई आपको ऐसा मिलेगा जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपके कार्य क्षेत्र में। वहीं आप अगर अपने घर में शंख स्थापित करेंगे और अपने दिन की शुरुआत मंत्र उच्चारण के साथ करेंगे, राधा कृष्ण की उपासना करेंगे और कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका दिन और भी सार्थक हो जाएगा। जी। जी, आगे राशियाँ हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। मिथुन और कर्क राशि में क्या कुछ छुपा हुआ है? आज का दिन उनका कैसे रहने वाला है? जी, बिल्कुल, बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन यानी कि जेमिनाइज़। देखते हैं कि जेमिनाइज़ की किस्मत के सितारे आज के दिन को लेकर क्या ख़ास कहते हैं। तो ये रहे मिथुन राशि आपके कार्ड जो मैं यहीं आपके समक्ष उठा रही हूँ। हर हर महादेव। देखते हैं महादेव की कृपा से इनका आज का दिन क्या कहता है। आज के दिन वाहन को ध्यान से चलाइएगा, बिना मतलब की यात्रा अवॉइड करिएगा। वहीं जो लोग पढ़ाई लिखाई या हायर स्टडी से जुड़े हुए हैं वो फॉर्म भर सकते हैं आज के दिन। चंद्र की उपासना करिएगा, चंद्र को अर्घ दीजिएगा। शाम होते तक आपकी किस्मत में धन, वैभव और लाभ आपको मिलेगा। गौ माता को अपने हाथ से हरा चारा खिलाइए। अपने घर में तुलसी माँ अगर हैं तो उनके आगे आप घी का दीपक शाम को जरूर जलाइए, आपको फायदा पहुंचेगा। तो अब देख लेते हैं अपनी अगली राशि जो है कर्क राशि। क्या कहते हैं कर्क राशि के सितारे हमारे टायरो कार्ड्स के जरिए। तो ये रहे कर्क राशि आपके कार्ड्स। देखिए, कहीं न कहीं आपने मन में कोई डर समाया हुआ है, अपने डर को निकाल दीजिए। और अगर आपके अपने भाई-बहनों या परिवार में किसी के साथ रिश्ते खराब हैं, तो आप बात कर लीजिए। अहंकार छोड़ के रिश्तों में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। कहीं न कहीं अगर आप जीवन में प्रेम चाहते हैं, इज़्ज़त चाहते हैं, तो दुगनी देना शुरू करिए, आपके जीवन में अवश्य आएगी। शाम होते तक कोई ना कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी मिलेगी, जो आपके जीवन को अच्छाई और कहीं न कहीं प्रबल करेगी और कहीं न कहीं आपके घर लेने के योग भी नज़र आ रहे हैं कार्ड्स के ज़रिए। आपको करना सिर्फ़ इतना है कि आप राधा कृष्ण का नाम लें और अगर आप बरसाना जा सकें तो वहाँ जाइए और ब्रज भूमि को अपने घर में अवश्य रखिए। कहीं तुलसी के पौधे में या मंदिर में एक जगह पे उन्हें आप रखें ब्रजभूमि को, आपके घर में लाभ होगा, शुभता आएगी। जी। जी। तो अगली 4 राशियों के बारे में भी हम जानेंगे। अब हम अगली 4 राशियों पर जाने से पहले दर्शकों बात कर लेते हैं सपनों के बारे में, क्योंकि जैसे-जैसे आकाश में अनगिनत नक्षत्र अपनी अलग-अलग चमक बिखेरते हैं, वैसे ही हमारे सपनों की दुनिया में हर पल नए रंग और नई कल्पनाएँ छुपी होती है। कुछ सपने हमें हँसी-खुशी देते हैं, तो कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमें सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं। लेकिन ये सच है कि हर सपना हमें हमारी सोच और अनुभव की यात्रा पर ज़रूर लेकर जाता है। तो ऐसे में हम आचार्य जी से जानेंगे अपने खास सेगमेंट स्वप्न शास्त्र में कि सपने जीवन में क्या महत्व रखते हैं और जो हम आप सपने देखते हैं उनसे किस प्रकार से हमारे जीवन की दशा और दिशा तय होती है। तो आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, सपने में अगर पैसा दिखता है, मनी दिखती है, तो वो किस प्रकार से सिंबॉलिक किस चीज़ का होता है? क्या मायने रखता है वो? जी। देखिए, सपने हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं क्योंकि सपने हमें पहले से आगाह कर देते हैं, हमें बता देते हैं कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। जी। वहीं अगर आपने सपने में पैसा देखा है, तो पैसा देखना सपने में बहुत ही अच्छा संकेत है। यानी कि अब आपको लक्ष्मी मिलने वाली है कहीं न कहीं से, आपको प्यार, खुशी और विकास भी आपके जीवन में होने वाला है, ये इस बात का भी संकेत होता है। जी, स्वप्न शास्त्र में अगला मेरा सवाल आपसे ये है अलंकृता जी, कि अगर सपने में हम किसी मृत व्यक्ति को देखते हैं तो वो किस प्रकार से माना जाता है? क्या वो एक शुभ संकेत होता है या उसे अशुभ संकेत माना जाए? देखिए, कुछ सपने हमारे वेंटिंग ड्रीम्स होते हैं, यानी कि हमारे डर जो हैं सपने के ज़रिए बाहर निकल रहे होते हैं। तो सपने में किसी को मृत देखना हमेशा गलत नहीं होता। ऐसे में इसका रिवर्स मतलब भी हो सकता है कि आपके जीवन में अधूरे रिश्तों का ये प्रतीक हो सकता है। आपके अवचेतन में जुड़ा हुआ कोई
भावनात्मक अनुभव का हिस्सा ये हो सकता है, और हो सकता है अब आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आना हो, या जिस व्यक्ति को आपने मृत देखा है उसकी उम्र जो है उल्टा होता है, वो लंबी भी हो जाती है। लेकिन कई बार बहुत लोग जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं या जिनके सपने सच होते हैं, उनको थोड़ा-सा सतर्क होने की ज़रूरत होती है कि वहाँ वो उस इंसान को आगाह कर दें, महामृत्युंजय का जाप करवाएँ, या फिर अगर वो अपनी सेहत को लेके लापरवाह हैं तो अब थोड़ा-सा सतर्क हो जाएँ। जी। तो आगे हम बात कर लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों के बारे में और जान लेते हैं आचार्य जी से कि आज का दिन इनका कैसा रहने वाला है। इन राशियों के जातक आखिर होते कैसे हैं? जी तो बात कर लेते हैं अब सिंह राशि की, सिंह यानी कि लियोज़, और देखते हैं कि लियोज़ के किस्मत के सितारे क्या कहते हैं साल 2026 को लेकर। तो ये रहे लियोज़ आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। देखते हैं महादेव की कृपा इन पर बरसेगी और कैसा जाएगा इनका आज का दिन। देखिए, आज के दिन आप किसी के सहयोग से बिज़नेस में अच्छा करेंगे। जो लोग लैंड या फिर सोने चांदी के बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, व्यापारी, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। पार्टनरशिप आपको बहुत फलेगी। वहीं अपना कार्य होने से पहले किसी को बताइएगा नहीं, और कहीं न कहीं अपनी सेहत को लेकर थोड़ा-सा संभल के चलने का दिन है आज। आपको आँखों या फिर हड्डियों से या पेट से जुड़ी हुई दिक्कत हो सकती है, तो आप अपने घर में फायर एलिमेंट ज़रूर जलाएँ और महामृत्युंजय का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्ष महामृतात्। इस मंत्र में बहुत ही ताकत है। ये चाहे तो मुर्दे में भी जान डाल दे, इसलिए ये मंत्र आप अपने घर में उच्चारण करेंगे तो कहीं न कहीं आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। जी, अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में कि कन्या राशि को आप क्या सलाह देना चाहेंगे आज के दिन? बिल्कुल। तो बात करते हैं कन्या राशि की और देख लेते हैं कन्या राशि के किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, खासकर आज के दिन को लेकर। तो ये रहे कन्या राशि आपके कार्ड्स। देखिए, कार्य क्षेत्र में थोड़ा-सा सतर्क होकर चलिएगा। दोपहर होते तक समय आपका बदलेगा और बिना मतलब के वाद-विवाद या फिर तर्क-वितर्क में मत पड़िएगा। कुछ फल अपने हाथ से दान कर दें। आज के दिन आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन जो लड़के योग्य कन्या ढूँढ रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा सिद्ध हो सकता है। आज आप कहीं न कहीं दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। कहीं न कहीं आप अगर अपने घर में मत्स्य यंत्र लगाएँगे आज के दिन, तो भी आपके घर से हर तरह की विपदा दूर हो जाएगी। बात कर लेते हैं अब तुला यानी कि लिब्रास की। साइन ऑफ जस्टिस है, अपने आप में बहुत ज़्यादा डीप थिंकर्स होते हैं। आइए जान लेते हैं तुला राशि के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे तुला राशि आपके कार्ड जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। हर हर महादेव। तो देखते हैं महादेव की कृपा से कैसे रहने वाला है इनका आज का दिन। देखिए, कहीं न कहीं आज के दिन आपका किसी से वाद-विवाद हो सकता है, गुस्से पे काबू पाइएगा। पूर्वजों की कृपा आप पे बनी रहेगी, बहुत अच्छे के लिए कोई बदलाव आपके जीवन में आएगा। हो सकता है आप अपना खुद का वाहन खरीदें, हो सकता है आपको जॉब में प्रमोशन मिले, हो सकता है आप नए बिज़नेस के लिए शुरुआत आज के दिन कर डालें। आज के दिन जितना ज़्यादा आप कृष्ण की उपासना करेंगे, जितना ज़्यादा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे, उतना दिन आपके लिए और भी शुभ हो जाएगा। जी। बात कर लेते हैं अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस, और देख लेते हैं कि स्कॉर्पियंस के किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, खासकर आज के दिन को लेकर। तो ये रहे स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। महादेव की कृपा सब पे बनी रहे। कर्मादि जस्टिस कार्ड आया है। आज के दिन आपके द्वारा किया हुआ कर्म निष्फल नहीं जाएगा, तो मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो शुरुआत आप किसी भी नए काम की कर डालिए।
बर्डन थोड़ा सा महसूस करेंगे, स्ट्रेस महसूस करेंगे, लेकिन स्ट्रेस के लिए थोड़ा सा प्राणायाम करिएगा और ओम का उच्चारण करें, आपको फ़ायदा होगा। शाम होते तक आपकी कोई ना कोई एक विश पूरी होती नज़र आ रही है। अपने घर में आप जो है दुर्गा कवच का पाठ करिए, दुर्गा माँ की उपासना करिए, अपनी माताओं बहनों को कुछ भेंट करें या उनका आशीर्वाद लें, अगर बहन बड़ी है तो आपको वो ज़रूर फलेगा। जी। तो अब आगे हम बात कर लेते हैं अंतिम 4 राशियों के बारे में और जान लेते हैं कि आज का उनका राशिफल कैसा रहेगा। अंतिम 4 राशियां हैं धनु, मकर, कुंभ राशि और मीन राशि। अलंकृता जी, इन राशियों में आज क्या कुछ छुपा हुआ है और उनको क्या एडवाइस आप देना चाहेंगी? बिल्कुल, तो बात कर लेते हैं अब धनु राशि की। धनु राशि यानी सैजिटेरियंस, और देख लेते हैं धनु राशि के सितारे क्या कह रहे हैं आज के दिन को लेकर। महादेव की कृपा इन पे बनेगी। हर हर महादेव। देखिए, आज के दिन आपकी किसी से सुलह होती नज़र आ रही है, संतान प्राप्ति के योग भी नज़र आ रहे हैं, पुराने दोस्तों को मिलना आपके लिए अच्छा रहेगा। जॉब में थोड़ा डिप्लोमेटिक होकर चलिए और अपने सीनियर्स की बात को मानिए, कहीं न कहीं आपको प्रमोशन मिलती हुई नज़र आ रही है इस सप्ताह। और बहुत चीज़ें लाइफ में नज़रअंदाज करनी होती हैं, जैसे मोर अपनी खूबसूरती नहीं खोता, आस-पास पॉइज़नस कीड़े-मकोड़े होते हुए भी, वैसे ही आप अपनी खूबसूरती बरकरार रखिए, आस-पास कितनी विपदाएँ ही क्यों ना हो। आपके लिए एक छोटा-सा उपाय ये है कि आप आज शिव और गौरा की उपासना करें और आप शिव जी के मंदिर जाकर अगर आज अभिषेक कर सकते हैं और कच्चा दूध उसमें थोड़ा शहद मिलाकर अगर आप अभिषेक करेंगे तो आपको अत्यंत फायदा मिलेगा। जी, बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है मकर राशि। मकर राशि अपने आप में जो है बहुत ही खास राशि होती है, क्योंकि बहुत दिलदार होते हैं, यारों के यार होते हैं ये लोग, बहुत जल्दी अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। आइए देख लेते हैं मकर राशि के सितारे क्या कहते हैं आज के दिन को लेकर। हर हर महादेव। देखते हैं महादेव की कृपा से इनके कार्ड्स क्या कहते हैं आज के दिन को लेकर। तो ये रहे आपके कार्ड। देखिए, कार्ड्स कहाँ आपको ये दर्शा रहे हैं कि आपको अपनी माताओं और बहनों का आशीर्वाद बहुत फलेगा। वहीं पिताजी की एडवाइस ज़रूर मानिएगा। आज के दिन पिताजी की सेवा भी आपको फलेगी। जितना ज़्यादा आप दुर्गा, काली या फेमिनिन ऊर्जा की आज उपासना करेंगे, शक्ति की उपासना करेंगे, उतना आपको फ़ायदा पहुँचेगा। कोई भी कार्य होने से पहले किसी को मत बताइएगा। अपने घर में ब्लैक टर्मरिन रखें, घर में पीली सरसों कपूर के साथ जलाएं, आपको फ़ायदा पहुँचेगा। उसके साथ-साथ कुछ हरे पेड़-पौधे ज़रूर अपने हाथ से लगा दें, अपने घर में भी लेकर आएँ, आपका बुद्ध बेहतर होगा। बात कर लेते हैं अब कुंभ राशि। कुंभ यानी कि एक्वेरियंस। जी हाँ, एक्वेरियंस जो होते हैं बहुत कुछ अपने अंदर समा के रखते हैं। एक घड़े के समान जो है बहुत सारी बातें जो हैं इनके अंदर समाहित होती हैं। आइए देख लेते हैं इनका आज का दिन विशेषकर कैसा रहेगा। तो ये रहे कुंभ राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। महादेव की कृपा से कुंभ राशि का आज का दिन क्या कहता है। ये रहे आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ। आज के दिन आप ध्यान और मेडिटेशन करेंगे तो आपको फ़ायदा पहुँचेगा। आज के दिन आप अगर प्रोटेक्शन कार्ड भी आया है, जितना ज़्यादा अपने पूर्वजों की प्रोटेक्शन लेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचेगा। कहीं न कहीं आपको धन लाभ होगा अगर आप विदेश यात्रा का प्लान करते हैं, या जो लोग कोई ना कोई बिज़नेस प्लान कर रहे हैं विदेश में, उनको फ़ायदा होगा अगर आज के दिन वो अपना कुछ भी प्लान करते हैं तो। जी, आपके लिए छोटा-सा एक मंत्र है जिसका आप उच्चारण करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और वो मंत्र है शक्ति मंत्र। आप ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का जाप भी करें। और अगर आपके घर में प्रतिमा है दुर्गा माँ की और काली माँ की, तो उनके नए वस्त्र लेकर आएँ, उनके वस्त्र बदलें और उनके आगे कुछ मीठा अर्पण करें, आपको फ़ायदा पहुँचेगा। जी। तो अलंकृता जी, अब अंतिम राशि है मीन राशि, उसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगी दर्शकों को? जी, बात कर लेते हैं अब अपनी आखिरी राशि जो है मीन राशि। जल से जुड़ी हुई राशि है, बहुत ज़्यादा इमोशनल और स्पिरिचुअल होते हैं ये लोग। आइए देख लेते हैं इनके सितारे क्या कहते हैं। हर हर महादेव। देखते हैं महादेव की कृपा से इनका
आज का दिन कैसा जाने वाला है। देखिए, पॉट ऑफ गोल्ड कार्ड आया है। कहीं ना कहीं धन लाभ आज के दिन आपको होगा, पैतृक संपत्ति से भी फायदा होगा। सूर्य चंद्र की उपासना करनी पड़ेगी। कुछ आपको ऐसा वज्र इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे बहुत समय से आपका रुका हुआ कार्य अब बन जाए। विष्णु जी की उपासना करने से आज के दिन आपको बहुत फायदा पहुंच सकता है। जी, तो चलिए, ये तो बात हो गई 12 राशियों के बारे में। अब हम आगे बात कर लेते हैं बर्थडे टिप्स के बारे में, हमारे खास सेगमेंट बर्थडे टिप्स में। तो आचार्य जी, आज जिन लोगों का जन्मदिन है उनको आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और शुभकामनाओं के साथ में क्या उनको बर्थडे टिप देना चाहेंगे आज के लिए? सबसे पहले तो जिनका आज जन्म दिवस है उनको जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। देखिए, आज के दिन आप अपने लिए समय निकालिए। अगर आप अपने इष्ट के मंदिर जाएं तो अति उत्तम रहेगा। वहीं अगर आप आज के दिन अपने गुरुजनों को नमन करेंगे, गुरु मंत्र का जाप करेंगे और अपने माता पिता के सानिध्य में रहेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, तो आपका दिन और भी खास हो जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई जन्मदिन के टिप्स के बारे में, जिससे उनका जन्मदिन और भी कल्याणकारी और मंगलकारी होगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं टिप ऑफ द डे के बारे में, हमारे खास सेगमेंट टिप ऑफ द डे में। तो आचार्य जी, कुछ ऐसी टिप्स हमारे दर्शकों को आज के लिए दीजिए जो उनके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी, जिससे आज उनका पूरा दिन अच्छा जाए। जी, आज के दिन, आज के नक्षत्र के हिसाब से आपको एक छोटी सी टिप बताती हूँ। आप आज के दिन ज़रूर ग्रैटिट्यूड जिसे हम कहते हैं, भगवान के शुक्राने करिए। कुछ भी आपके साथ अच्छा हुआ है तो उसके लिए प्रभु को आप ज़रूर धन्यवाद करिए आज के दिन। वहीं आप देखेंगे, जैसे ही आप शुक्राने करेंगे आप हल्का महसूस करेंगे और आपके जीवन में और भी सुंदर चीज़ें घटित होने लगेंगी। जी आचार्य जी, इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं हेल्थ को लेकर। स्वास्थ्य वो नींव है जिस पर जीवन के सभी सुख और सफलताएं टिकी होती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इसे गंवाकर हम सब कुछ खो देते हैं, इसलिए ये हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति होती है। नए साल में आप हमारे दर्शकों को अच्छे स्वास्थ्य को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताइए, जिससे कि वो उनके लिए लाभदायक हो और उनका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा बना रहे। जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। हमारे लिए सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेहत और सद्बुद्धि जीवन में अत्यंत आवश्यक हैं, जीवन में प्रगति के लिए। और आज का यूथ जो है वो अवेयर हो चुका है और जानता है कि सेहत के क्या फ़ायदे हैं। बस आपको थोड़ा-सा समय अपने आप को चार्ज करने के लिए निकालना है, यानी कि अंतर्मुखी होना है, ध्यान लगाना है। और ध्यान अगर आप अपनी आती-जाती साँस पे लगा सकें, कुछ देर प्राणायाम को दे सकें, कुछ देर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएँ तो अच्छी बात है, ना उठ पाएँ तो सुबह उठकर कुछ देर ही सही 10 मिनट, 20 मिनट खुद को ज़रूर दीजिए। फिर देखिए कि कहीं न कहीं आप रिचार्ज हो जाएँगे अपने दिन के पूरे कार्य करने के लिए। जी, तो दर्शकों, जो हेल्थ टिप्स आपको आचार्य जी ने दी है, आशा करते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो अब बात कर लेते हैं अवॉइड ऑफ द डे के बारे में और जान लेते हैं कि आज के दिन क्या कुछ अवॉइड करना है। तो आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आज पूरे दिन के लिए उन्हें ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए? जी, देखिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन अगर आप अपने फ़ोन को थोड़ा-सा संतुलित तरीके से इस्तेमाल करेंगे, यानी कि थोड़ा-सा समय जो है वो खुद को दीजिए, बाहर निकलिए, साइक्लिंग करिए, पार्क जाइए, अपने घरवालों के साथ कुछ संवाद करिए और भोजन-भजन साथ में करिए और कुछ देर फ़ोन को जो है आप साइड पे रख दें, तो आप देखेंगे आज का दिन और भी सार्थक हो जाएगा। तो आचार्य जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका तमाम राधे-राधे। जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस नक्षत्र और ब्रह्मांड की रहस्यमय दुनिया के सफर में बस इतना ही। हर ग्रह, हर तारा, हर नक्षत्र हमारे जीवन की कहानी में कहीं ना कहीं एक भूमिका निभाता है। बस ज़रूरत है उसे समझने की, महसूस करने की। हम फिर लौटेंगे कुछ नए रहस्यों, नई रोशनी और ब्रह्मांड के अद्भुत सवाल जवाबों के साथ में, जहां हर उत्तर आपको अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देगा। तब तक के लिए अपने अंदर के जिज्ञासु मन को जिंदा रखिए, अपनी सोच को खुला रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, यहीं आपके अपने शो नक्षत्र पर। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।